ओके, इस सेट को देखते हैं ऑफ डीएलआर का डीपीएम, है ना। डीपीएम एलआरडी है 001, राइट। एंड इन दिस सेट व्हाट दे आर आस्किंग एंड हाउ यू आर सपोज टू डू इट, है ना। कुछ डेटा दे रखा है। डॉक्टर आलोकनाथ जब एक्सपीडिशन पे गए थे डीप जंगल्स ऑफ सुंदरबन, he discovered many new independent diseases and came up with their names and sequence of their causes, है ना। कुछ नई बीमारी ढूंढी और वो बीमारी किन बीमारियों की वजह से होती है वो ढूंढी, है ना। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल ए बी सी और वाई की वजह से क्या होगा, डी होगा। बी सी वाई की वजह से ई होगा। वाई और एक्स की वजह से एफ होगा। डी और ई, जी और एच हो सकता है डी और जी होने की वजह से only if D and E are caused by B C, right। वैसे ही D और E में cause I only if D और E are caused by C, है ना। So there are many possibilities what Mr. Alok has given to us, right। But instead of diving deep into कि मैं एक एक बीमारी को लूँ और उसके causes और पीछे के परमुटेशन निकालने जाऊँ, मेरे को हमेशा पहले क्वेश्चंस देख लेने चाहिए। एक डीएलआर के सेट में कॉन्टेक्स्ट पढ़ने के बाद में हमेशा क्वेश्चन की तरफ हमको देखना चाहिए, क्या क्वेश्चन हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्या क्वेश्चन एक पॉसिबिलिटी वाले ऑप्शंस को भी कंसिडर कर रहा है। उस हिसाब से योर मेंटल एबिलिटी ऑफ सॉल्विंग दैट सेट विल इंक्रीज वेरी क्वाइट, लाइक गुड अमाउंट ऑफ फोर्स इट विल इंक्रीज विद, राइट। कि मेरे को पहले से ही पता है कि देयर इज एन ऑप्शन ऑफ कैन नॉट बी डिटरमाइन, लेट्स से। सो अब मैं प्रिपेयर्ड हूँ मेंटली कि हाँ ये ऑप्शन, ये जो सेट है ये 2 3 4 अलग अलग तरीकों से भी सॉल्व हो सकता है, तब एक कैन नॉट बी डिटरमाइंड का ऑप्शन है, राइट। सो क्वेश्चन हमेशा पहले देख लेने चाहिए और क्वेश्चंस के साथ में ही फॉलो करना। हम कैट लिख रहे हैं, हम हमको एकेडमिकल विजार्ड प्रूव करने के लिए नहीं निकले, राइट। हम कैट कर रहे हैं, हमारे लिए आंसर आना चाहिए, 40 मिनट में आना चाहिए, बात खत्म। विच ऑफ द डिजीज में रिजल्ट इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ 4 अदर डिजीज, राइट। सो अब यहाँ पर ऑप्शन प्लग इन कर लेना ज़्यादा सही है। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एवरी सिंगल डिफरेंट डिजीज, go for the only 4 diseases which are given to you in the options only, right। तो जैसे A है, क्या है, डुमू। क्या डुमू किसी भी 4 अलग अलग बीमारी के डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस से हो रहा है? क्या उन 4 बीमारियों से डायरेक्टली डुमू हो सकता है? A, B, C और Y में कॉज डुमू, यस, 4 अलग अलग बीमारियां हैं जिनसे डायरेक्टली डुमू हो रहा है, ठीक है। वैसे ही इली देखते हैं, इली। अब इलाई जो है वो क्या, देखो अगर नेक्स्ट पॉइंट ही पढ़ोगे तो 3 अलग अलग बीमारियों के डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है, इट इज नॉट 4। एफ पढ़ो, फेरी। फेरी का देखोगे तो वाई और एक्स में कॉज फेरी, मतलब वो 2 अलग अलग बीमारियों का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है। यहाँ पे जो वर्ड है डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस, वो उसका बहुत बड़ा वैल्यू है। क्यों? जैसे देखो ये M प्लस है, M प्लस कब होता है? M प्लस तब हो सकता है जब ओनली E एंड F टुगेदर कैन कॉज, मतलब मेरे को E हुआ हुआ होना चाहिए, F हुआ हुआ होना चाहिए, तभी जाके मेरे को M प्लस हो सकता है। दैट मीन्स ये E का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस नहीं है, ये शेयर्ड कॉन्सिक्वेंस है, या फिर F के साथ में होगा तभी पॉसिबल है। डायरेक्टली E अकेले की वजह से M नहीं हो पा रहा है, राइट। नहीं तो ऐसे देखने जाएंगे तो यहाँ पे फिर E और E जो है वो 4 अलग तरीके से हो सकता है, F जो है वो 2 अलग तरीके से हो सकता है। तो निकलने को तो 4 चीज़ें भी निकल सकती है और वो ऑप्शंस वैसे भी कंसिडर हो सकते हैं, बट दे आर नॉट द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट, है ना। डायरेक्टली एक बीमारी, एक पर्टिकुलर बीमारी की वजह से दूसरी बीमारी नहीं हो रही। सो आंसर इसका क्या होगा? ए, डुमू। डुमू क्या है? एक बीमारी की वजह, 4 अलग अलग बीमारी के डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज हैं डुमू के लिए, विच इज द क्लू नंबर फर्स्ट। Which disease does not cause any of the other given disease? C, क्या C कोई does not cause any of the other given disease? C कोई अलग डिजीज करता है? Yes, C डुमू देता है। B कुछ अलग देता है? Yes, B भी डुमू देता है, इलेई देता है, और भी पता नहीं क्या क्या देता होगा, है ना। और C भी दोनों देता है। गौडा इज, देखो गौडा से कोई बीमारी हो रही है कहीं पे, गौडा का हमको यहाँ पर एक वो मिला है, उसके अलावा हमको कहीं पे भी गौडा दिख नहीं रहा है। ओके, सो डूमो और इलाई मे कॉज गौडा और हिंगू ओनली इफ डूमो और इलाई आर कॉज्ड बाय बी और सी।
मतलब यहाँ पे तो जी हो क्यों रहा है उसकी बात हो रही है, जी किसी पे कुछ कॉज कर रहा है उसकी बात नहीं हो रही है। तो दिस कैन बी माई आंसर, राइट। डी देखते हैं, यील। यील कुछ डायरेक्टली कोई दूसरी डिजीज कर रहा है, तो यस यील जो है वो फेरी कर रहा है, और यील मेरे को लगता नहीं है कि कुछ और कर रहा है। ठीक है, तो माय आंसर विल बी गौड़ा, राइट। गौड़ा जो है वो डायरेक्टली कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज मे बी कॉज्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज ईलाई एंड फेरी। डायरेक्ट है, ईलाई एंड फेरी साथ में मिलेंगे तब जाके m प्लस और n प्लस होगा, बोथ m प्लस एंड n प्लस। डायरेक्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस डिजीज में कॉज हिंगू। हिंगू कितनी अलग अलग डिजीज के कॉम्बिनेशन से हो सकता है। हिंगू का एक कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो देखो उसने क्या बोला है, डूमू और इलाई में कॉज हिंगू और गौडा ओनली इफ डूमू एंड इलाई आर कॉज्ड बाय बी और सी। तो एक हो सकता है कि मेरे को बी की वजह से ई हुआ हो, ई की वजह से एच हुआ हो, वैसे ही सी की वजह से मुझको ई हुआ हो, ई की वजह से मुझको एच हुआ हो, है ना। तो मैंने क्या किया, यहां से एक उठाया, यहां से एक उठाया और हिंगू करवा दिया, ठीक है। वैसे ही बी और सी से मेरे को डी हुआ हो, एक ये पॉसिबिलिटी भी है, और उससे मुझको एच हुआ हो, है ना। ये चार पॉसिबिलिटी यहाँ से निकल रही है। फिर क्या है, फेरी में कॉज हिंगू ओनली इफ इट इज कॉज्ड बाय यील्ड और एक्सपेल, है ना। तो एक ये है कि यील्ड की वजह से मेरे को फेरी हुआ हो, और फेरी की वजह से मेरे को हिंगू हुआ हो, या फिर एक्सपेल की वजह से मेरे को फेरी हुआ और उसकी वजह से मेरे को हिंगू हुआ। देयर आर 4 और 2, देयर आर 6 टोटल वेज। 6 से ऊपर का ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं और ट्राई कर ही नहीं रहा हूँ। देयर आर 6 टोटल वेज जिससे कि ये बीमारी चेक करी जा सकती है, या होती है 4 अलग अलग तरीकों से, कॉम्बिनेशन से हो सकती है, राइट। आई गेस दिस वॉज दी ओनली वन। एंड ठीक है, तो आज के डीपीएम के लिए काफ़ी इतना ही, है ना। अब हम नेक्स्ट डीपीएम में मिलेंगे, है ना। चलिए।